हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार एक्शन थ्रिलिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मूवी इमॉर्टल्स पे बेस्ड है, जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी पाते हैं, और इस मूवी का नाम है दी ओल्ड गार्ड। मूवी की शुरुआत में हमें एक एंडी नामी लड़की दिखाई जाती है, जो कि मोरक्को में मौजूद होती है। एंडी वहाँ पर अपने एक फ्रेंड सेबेस्टियन से मिलती है, जिससे मिलने के बाद वो अपनी एक हाइड आउट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उसके बाकी टीममेट्स भी मौजूद होते हैं। उसकी बाकी टीममेट्स में निकी और जो मौजूद होते हैं, और ये इन सब की एक फैमिली होती है। ये तमाम लोग इमॉर्टल्स होते हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली होती है, और ये कई सौ सालों से एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन और एंडी एक CIA एजेंट्स जेम्स से मिलने जाते हैं। जेम्स इनको मुख्तलिफ काम बताता है, जिसके ज़रिए ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और इनकी टीम वो काम सर अंजाम देती है। जेम्स इनको बताता है कि सूडान के एक इलाके में चंद अफ्रीकन बच्चों को अगवा करके रखा हुआ होता है, और वो इनकी टीम से हेल्प मांगता है कि ये उनको बचा कर ले आएँ। अगले दिन एंडी, सेबेस्टियन, जो और निकी उन बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सूडान की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं और तमाम वेपन से लैस होते हैं। सूडान पहुंचने के बाद वो लोग रात का इंतज़ार करते हैं, और मौके का फ़ायदा उठाने के बाद वो उन लोगों के बेस में घुस जाते हैं। बेस में घुसने के बाद वहाँ पर कुछ गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ ज़्यादा गार्ड्स नहीं नज़र आते। लेकिन जैसे ही वो उनके सीक्रेट बेस में घुसने लगते हैं और बेसमेंट में दाखिल होते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ असले से लैस गार्ड मौजूद होते हैं, और वो गार्ड निकलते ही उन पर शूट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो उन पर शूट करते हैं, वो सब ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहाँ पर वो मौजूद तमाम गार्ड्स यही समझते हैं कि ये सब मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो उनकी इमॉर्टैलिटी की पावर से नावाकिफ़ होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गार्ड्स वापस मुड़ते हैं, एंडी और उसकी टीम उठती है और उनको अपने वेपन से ख़त्म कर देती है, और वहाँ उन्हें पता लगता है कि ये सब उन्हें फंसाने के लिए किया जा चुका है, और अब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। CIA ऑफिसर उनकी इस क्लिप को सेफ रख लेता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो इनकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि अब उनको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें अफ़गानिस्तान में US आर्मी का एक दस्ता दिखाया जाता है, और यहाँ पे हमें एक नाइल नामी एक और लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपने आर्मी फेलोज़ के साथ एक मिशन पर मौजूद होती है। वहाँ नाइल एक टेररिस्ट को ढूंढने के बाद उस पर शूट करती है, और जैसे ही वो शूट करती है तो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो टेररिस्ट मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिसके बाद नाइल का खून बह जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये सारा वाक़या एंडी और उसकी टीम को उसके ख्वाब में दिखाई देता है कि किस तरीके से नाइल की वहाँ पर मौत हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ नाइल को भी एंडी और उसके टीममेट्स के बारे में ख्वाब आता है, और वो भी परेशान हो जाती है। लेकिन वो उठती है तो वो देखती है कि उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक है, और उसकी गर्दन का निशान चंद ही घंटों में ख़त्म हो गया है। ये देखने के बाद नाइल के टीममेट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे हैरान कुन नज़रों से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद एक स्टीवन मैरिक नामी फार्मासिस्ट अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। स्टीवन की कंपनी स्पेसिफिकली ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज करने पर काम करती है, और जिसके लिए वो कोई भी कदम ले सकते हैं। जेम्स स्टीवन को उन ओल्ड गार्ड्स की वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद स्टीवन बहुत हैरान हो जाता है, और वो जेम्स से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर यह पूरा ग्रुप चाहिए, ताकि वो इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। दूसरी तरफ नाइल का ऑफिसर उसे फर्दर टेस्ट के लिए जर्मनी जाने को कहता है, जिस पर नाइल काफ़ी परेशान हो जाती है, और इस परेशानी में वो अपने एयरपॉड्स लगाकर अपने गाने सुनने लगती है। तो वहीं पर नाइल को किडनैप करने एंडी आ जाती है, और उस पर वो गन तान कर उसको बेहोश कर देती है, और उसे बेहोश करने के बाद एक आर्मी ट्रक में अपने साथ ले जाती है। उस ट्रक में जैसे ही नाइल को होश आता है, तो उस ट्रक का ट्रंक ओपन करके नाइल वहाँ से कूद जाती है, और एंडी उसके सर पर गोली चला देती है। लेकिन नाइल मरने के बाद दोबारा उठ खड़ी होती है, और ये देखकर बहुत परेशान होती है। एंडी उसे साथ चलने को कहती है, और कहती है कि वो उसके तमाम सवालों का जवाब देगी, और नाइल उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, और वो वहाँ से प्लेन पर बैठकर फ्रांस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो फ्रांस पहुँचते हैं, तो एंडी नाइल को अपने बाकी फ्रेंड से मिलवाने हाइड आउट पे ले जाती है, और वहाँ उन सबको नाइल से इंट्रोड्यूस करवाती है, और वो बताती है कि ये कई सौ सालों से एक साथ रह रहे हैं, और अब यही उसकी फैमिली है, और यही अब नाइल की भी फैमिली है। इसी के साथ साथ एंडी बताती है कि ये पावर हमेशा के लिए नहीं होती, ये इमॉर्टैलिटी कभी भी ख़त्म भी हो सकती है, और वो बताती है कि इसी वजह से उसने अपने एक दोस्त को भी खो दिया है, जिसकी इमॉर्टैलिटी ख़त्म हो चुकी थी, और वो उसे याद करके काफ़ी उदास हो जाती है। अगली रात नाइल उठती है और बताती है कि उसने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा, और उसने ख्वाब में एक लड़की को देखा। दरअसल नाइल ने ख्वाब में एंडी की एक फ्रेंड कोइन को देखा होता है, जो कि एंडी की सबसे पुरानी साथी होती है,
और इन्होंने मिलकर काफ़ी जंगें लड़ी होती हैं, लेकिन लोगों ने इनकी इन शानदार सलाहियतों को देखते हुए इन पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगा दिया और इस वजह से उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन उनकी इमॉर्टैलिटी की वजह से वो मर नहीं सकती थीं और उन दोनों के एक साथ होने की वजह से वो ज़्यादा ताकतवर होती थीं और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इन्हें अलहदा करने का फैसला किया और क्वीन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके एक गहरे समंदर में फेंक दिया और क्वीन हमेशा हमेशा के लिए उस समंदर में कैद हो गई, जिसका अफसोस एंडी को आज तक होता है कि एंडी उसको बचा नहीं सकी। वहीं पर स्टीवन के आदमी उनकी हाइडआउट पर हमला कर देते हैं और एंडी जब गन शॉट्स की आवाज़ सुनती है तो वो वापस अपनी हाइडआउट की तरफ भागती है, जहां वो देखती है कि सेबेस्टियन जख्मी हुआ पड़ा है और वो अपने बाकी टीममेट्स को बचाने के लिए भाग जाती है और ये सारा मामला जेम्स मॉनिटर कर रहा होता है। एंडी उन लोगों से फाइट कर रही होती है जबकि एक बंदा उसके कंधे पर चाकू मारता है, लेकिन एंडी उन सबको ख़त्म कर देती है और नाइल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो और निकी स्टीवन के आदमियों के हाथ चढ़ जाते हैं और वो उनको वहाँ पे खूब मारते हैं, लेकिन जो और निकी उस ट्रक में मौजूद तमाम गार्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही उनकी बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है और गार्ड वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है तमाम गार्ड्स मरे हुए हैं। ये देखने के बाद वो जो और निकी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंडी, सेबेस्टियन और नाइल एक और हाइड आउट की तरफ चले जाते हैं। ये एंडी की सबसे पुरानी हाइड आउट होती है जहाँ पे उसके तमाम पुराने वेपन्स भी पड़े हुए होते हैं। वो जेम्स की लोकेशन का पता लगाते हैं और उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। एंडी का जख्म अभी तक भरा नहीं होता, इसका मतलब उसकी इमॉर्टैलिटी ख़त्म हो चुकी होती है और अपनी वो ये बात अपने किसी भी फ्रेंड से शेयर नहीं करती। वो एक मेडिकल स्टोर पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है और अपने जख्म को बैंडेज लगवाती है और अपनी इमॉर्टैलिटी का सोचकर अपने दोस्त की मौत याद आ जाती है जो कि इमॉर्टैलिटी की वजह से मर गया था और एंडी उसको बचाने के लिए कुछ भी ना कर सकी। दूसरी तरफ स्टीवन जो और निकी को अपनी कंपनी में ले आता है और वहाँ पर वो उन पर डिफरेंट तजर्बे करता है। उनकी बॉडी से जीन्स और ब्लड के सैंपल ले लेता है ताकि वो उनकी असलियत को जान सके और उनको काफ़ी तकलीफ देता है। ये सब देखकर जेम्स स्टीवन को रोकता है और उसे इन सबको छोड़ने को कहता है, जिस पर स्टीवन उसे धमकाता है और कहता है कि वो बाकी सबको भी लेकर आए वरना वो सबको मार देगा। दूसरी तरफ नाइल अपनी फैमिली को मिस करते हुए एंडी को अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाती है और वो बताती है कि एक आखिरी दफ़ा अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, जिस पे एंडी उसे कुछ नहीं कहती और उसे इजाज़त दे देती है और जाते हुए उसे एक गन देती है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। उसके बाद एंडी और सेबेस्टियन जेम्स को पकड़ने के लिए वहाँ से उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए नाइल को काफ़ी गिल्ट महसूस होता है और वो कहती है कि उसे वापस जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब वो एंडी की दी हुई गन को निकालती है और देखती है कि ये गन खाली है और ये गन सेबेस्टियन ने एंडी को दी थी, वो समझ जाती है कि एंडी खतरे में है। दूसरी तरफ एंडी जेम्स के घर में दाखिल हो जाती है और उस पर गन तान लेती है। इतने में पीछे से सेबेस्टियन एंडी पर फायर कर देता है और एंडी के गिरते ही सेबेस्टियन उसको बांध देता है और उसे कहता है कि ये सब वो हम सब के भले के लिए कर रहा है ताकि वो इस कंपनी के थ्रू इस दर्दनाक लाइफ से निकल सकें और सुकून की मौत मर सकें। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एंडी की इमॉर्टैलिटी अब ख़त्म हो चुकी है और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। अभी वो इसी परेशानी में होते हैं कि वहाँ स्टीवन के आदमी आ जाते हैं और स्टीवन मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करके अपनी कंपनी में ले जाता है। वहाँ वो एंडी और सेबेस्टियन को जो और निकी के साथ बांध देते हैं और उन दोनों को भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नाइल जेम्स के घर में घुसकर उस पर बंदूक तान लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस धोखे की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि ये सिर्फ उनकी हेल्प के लिए कर रहा था और वो उसे सारी डिटेल्स बताता है कि ये उनको बचाना चाहता है। उसके बाद नाइल्स जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान करती है जिसके ज़रिए वो उन सबको आज़ाद करवा सकते हैं। नाइल और जेम्स स्टीवन की कंपनी पर पहुंच जाते हैं। वहां दाखिल होने के बाद नाइल जेम्स से उसकी गन ले लेती है ताकि फिर से कोई वो धोखा ना दे सके। कुछ गार्ड्स नाइल पर बंदूक तान लेते हैं और उसे देखते ही उस पर गोली चला देते हैं और उसके गिरने के बाद उन्हें लगता है कि नाइल्स मर चुकी है और वो उसको डेड कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही एक गार्ड नाइल की तरफ जाता है, नाइल्स उठ खड़ी होती है और उन पर फायर चला देती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों की तलाश में आगे निकल जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है तो आगे उसको स्टीवन नजर आ जाता है, लेकिन स्टीवन को बचाने के लिए उसके गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और नाइल्स वहां से भाग खड़ी होती है ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके और आखिर उसे एंडी और उसकी टीम मिल जाती है जो कि नाइल को वहां देखकर काफी खुश होते हैं और नाइल उन सबको वहां से आज़ाद करवा देती है और वो फिर से इकट्ठे एक टीम बन जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो सारे अपने हथियार पकड़ते हैं और स्टीवन को मारने के लिए वहां से निकल चलते हैं। वहां से निकलते ही गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। एंडी की इमॉर्टैलिटी की वजह से उसके तमाम टीममेट्स उसको कवर रखते हैं ताकि एंडी को गोली ना लग सके
और वो खुद फ्रंट पर रहकर एंडी की केयर करते हैं। लेकिन एंडी की हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एंडी की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। लेकिन एंडी हार नहीं मानती और वहाँ से आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ स्टीवन डर कर अपने कमरे में छुप जाता है। उसके कमरे में तमाम गार्ड्स डोर पर एम करके बैठे होते हैं कि वो वहाँ से आएँ और इन पर गोलियाँ चला दें। लेकिन तभी जो पीछे की तरफ के शीशे से उसके रूम में दाखिल होता है और आते ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी उसकी बाकी टीम मेंबर्स भी उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और उन तमाम गार्ड्स को मार गिराते हैं। एंडी की हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर स्टीवन आता है और उन पर बंदूक तान लेता है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि वो एंडी को मार देगा। लेकिन तभी वो नाइल पर गोली चला देता है और एंडी उसके गर्दन में एक्स मार देती है। नाइल उसको बिल्डिंग से धकेलकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद स्टीवन वहाँ पर मारा जाता है और नाइल्स अपनी एबिलिटी की वजह से बच जाती है। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। थैंक यू।